गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है मंडे 7 जून और दोपहर का टाइम हो रहा है लगभग। व्लॉग मैंने एडिट करना जस्ट शुरू कर दिया है। तबीयत में आप देख सकते हो थोड़ा सा आराम है, वरना इतना तेज़ नहीं बोल पा रही थी मैं। अब लगभग ठीक है, मैंने पूरा क्योर कर लिया है सारा। जितनी भी मेडिसिन वगैरह थी वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली हैं, अपना कोर्स वगैरह। और अब ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो पतिदेव ये हमेशा गिर जाता है मेरे से, मेरा हाथ लग जाता है ये एसी वाले रिमोट पे। तो मौसम का हाल ये है कि बादल हो रहा है, बहुत तेज़ लू चल रही है, गर्म आंधी जैसी चल रही है एकदम। खाना मैं क्या करती हूँ, दही जो होती है उसमें जो रोटी होती है, जैसे कि सुबह बनाई या बैठ जाती हूँ, जैसे सुबह बनाई या रात की अगर बच गई है तो मैं क्या करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ उसको। तो उसको दही में ऐसे तोड़ के भिगा देती हूँ, लाइक चूर तोड़ देते हैं उसको। उसमें फिर नमक मिर्च, थोड़ी सी काला नमक, मतलब प्लेन नमक नहीं डालती मैं उसमें, काला नमक डालती हूँ, थोड़ी सी मिर्ची डालती हूँ लाल वाली, और सूखा हुआ पुदीना ऐसे क्रश करके डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा उसमें भून के डाल देती हूँ, और फिर उसको 2-1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद उसको खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। मतलब ये मैंने ना मम्मी से सीखा था, मम्मी करती थी ऐसा पहले, तो वही मुझे आदत लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे घर में जब पूड़ी या आलू वाली कचौड़ी बनती हैं तो वो भी अगर जैसे बच जाती हैं तो हम लोग उसको फेंकते नहीं थे, हम लोग इसी तरह से उसको ऐसे यूज़ करते थे। तो मेरा वो फेवरेट मील्स में से एक है कि गर्मियों में वो ठंडा ठंडा उस तरह से खाओ, ठंडी दही में मज़ा आ जाता है। तो एक सांस में इतना बोल गई तो अभी खाना वगैरह जस्ट रेडी है। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि अभी भी रखी हुई है, तो हम लोग वही खाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी, दही, रोटी, ये पतिदेव खाएंगे, और दही वाली जो रोटी जो मैंने अभी आपको एक डिश बताई ये मैं खाऊंगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग अब सो के उठे हैं क्योंकि रात भयंकर बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है रात भर, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, डर के मारे। ये तो अच्छा है मैं इसके बहकावे में नहीं आता हूँ रात में, नहीं तो मैं भी 12 घंटे सोया होता। भाई मैं कितनी सोई हूँ कल, मतलब हद कर दी मैंने सोने में या तो होता है कि मुझे नींद ही नहीं आती है, और जब और जब नींद आती है तो भाई भयंकर नींद आती है। वो पीछे कपड़े रखे हुए हैं, मुझे कपड़े भी धोने हैं। बन रही है, चाय पी के उसके बाद काम करेंगे हम लोग अपना अपना। अभी मैं सो के उठी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कोई बात नहीं, वैसे भी आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लग रहा है काफी समय से। इसको एक छोटी सी आउटिंग की जरूरत है, जब कुछ खुल जाए। मैं कब से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मतलब मैं घर से ही बाहर नहीं निकली हूँ। हम लोग आए थे यहाँ पे 16 अप्रैल को, मैंने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा। एक दिन हम लोग गए थे ये रजिस्ट्री वाले काम से, अपना घर वाले काम से, एक दिन निकले थे बस, वो भी यहाँ से सीधा कचहरी गए थे और फिर वहाँ से वापस आना था सीधा, इतना निकले थे बस। इतनी बुरी हालत हो गई अब मेरी अंदर, घर में बंद बंद बंद। 1.5 महीना हो गया था आपको? 16 अप्रैल से अब तक। और आज से हम लोग ना सुबह वॉक करने जाने वाले थे रात, इसीलिए मैं टाइम से सो भी गई 10 साढ़े 10 बजे। लेकिन पता लगा कि रात भर बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश हो रही थी बताओ तो मैं अलार्म बंद करके फिर सो गई। ये दुखी होने की बात है या खुश होने की बात है आपके पॉइंट? यार मुझे वॉक करने जाना था, मैं बहुत दिन से घर से बाहर नहीं निकली, तो मुझे लगा कि बाहर थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं अब हम लोग। घर मतलब आप दुखी हुए? घर पे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये डिफरेंट है, होता है कि हाँ घर पे हम कर रहे हैं तो ठीक है कि सही चलता रहता है, लेकिन बाहर निकलना भी ज़रूरी है। अब तो लॉकडाउन में भी थोड़ा सा कम हो गया है कि
हल्का फुल्का सुबह के टाइम तो निकल ही सकते हैं। और वॉक करना तो मतलब यहीं अपना सोसाइटी वाला रहता है आसपास। नहीं, यहाँ वॉक करने की बहुत जगह है, काफी मतलब यहाँ पे ऐसा- गार्डन भी है सोसाइटी के हमारे बराबर पास में। मतलब मैंने नहीं देखा है, इन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे है। और दूसरा नहीं, यहाँ की सड़कों पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है इधर की तरफ, अंदर की तो यहाँ पे तरफ। वॉक करना सही रहेगा यहाँ। अब देखो मौसम थोड़ा सा, यहाँ पे तो बारिश भी होती है तो अच्छी खासी होती है कानपुर में तो। हाँ, तो तभी तो आज हुई है, तो देखो ना। लेकिन हमारी बालकनी में एक छींटा पानी नहीं आया है। हाँ, हमारी बालकनी में बिल्कुल पानी नहीं आया है। मैं कितना सोई हूँ, 12 घंटा। 12 घंटा 12 घंटे से ऊपर सोए हो। 9:45 पे सो गए थे। मतलब 9:45 पे लेट गए थे। मैं 9:45 पे सो गई थी कल रात को, और मैं उठी हूँ 10 सवा 10 के आसपास। हालांकि बीच में उठी थी मैं 2:30 बजे के आसपास भी उठी थी रात को। हाँ, मुझे लगा ना 2:30 बजे जब उठे हो अब शायद नींद पूरी हो गई है, अब नहीं सोओगे। ऐसा मुझे लगा बस। गलतफहमी थी तुम्हारी। नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से सोच रहा था ना, उस समय मेरी नींद पूरी हो गई थी। चाय ले लेते हैं। शुरू नहीं करता है। ये है चाय मेरी, गिलास वाली चाय। गिलास वाली चाय। तो इसमें है ड्राई फ्रूट, अखरोट और बादाम, जो कि सोक नहीं किए थे, बिना सोक किए ही ले रहे हैं हम लोग। और हाँ, इसका नाश्ता दिखाती हूँ। चाय के साथ कटोरी भर के नमकीन। तो क्या हो गया? मैं थोड़ा सा अजीब दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये मेरा बैकग्राउंड आपको पसंद आ रहा होगा मेरे से ज़्यादा। मैं रात की 11:30 पे नहाया हूँ, तब ये सो चुका था। ओके, 11:30। 11:30 पे नहाया था। एक्चुअली क्या था, कल रात को मुझे ना सर्च करने का नया तरीका मिल गया। मैं कहता हूँ ना, रिसर्च का एक बड़ा फंडा होता है। रिसर्च जब आप कर रहे हो तो आप ना जब 6-8 घंटे बैठते हो किसी चीज़ पे, तो आपको 1 सेकंड का कोई ट्रिक समझ में आता है। वो 1 सेकंड की ट्रिक कल रात को मुझे थोड़ी सी दिखी, तो उससे मुझे थोड़ा सा काम हेल्प होने में आसानी हुई। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसको जल्दी सुला दूँ। ये जल्दी सो जाता है तो मैं अपना काम सुकून से कर पाता हूँ। तो कल मुझे आ गई थी नींद, और अभी हम लोग चाय पी ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या बनाना है, क्या करना है। मेरा तो लेक्चर रहेगा। इनका तो लेक्चर है, इनको तो लेक्चर लेना है। तो मैं क्या बनाऊंगी अभी दिमाग लगाती हूँ। कुछ सब्जियां मैंने कट करके फ्रिज में रखी आज हैं। कटहल बना दो। कटहल भी रखी हुई है। कटहल आज कटहल बनाते हैं। लाइट नहीं आई अभी। आ जाएगी, आ जाएगी। हाय गाइस, मेरी हालत देख करके आप लोग हैरान परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं जब भी लेक्चर लेने के बाद कुछ उठता हूँ, अभी चाय वाय पी लेक्चर लेने के बाद, अभी एक चाय और पी सकता हूँ मैं शाम को आज। अच्छा, कितनी चाय पियोगे भाई? अब मैं अपने टू नॉर्मल रूटीन्स में अब मैं आने वाला हूँ। आई कांट इग्नोर माई टी, बिकॉज ऑलमोस्ट अब वर्क जो है पूरे फुल फ्लरिश तरीके से स्टार्ट हो चुका है। सो मैं भी अब पूरे फुल फ्लरिश तरीके से अपने एनर्जी बूस्टर्स को अपने साथ लेना चाहता हूँ। यहाँ सब्जी तैयार हो रही है या पहले क्या हो रहा है? पहले दाल का तड़का। तो ये आप देख सकते हैं इधर दाल का तड़का वड़का लगते हुए। इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ चुकी हैं? लहसुन प्याज हरी मिर्च। लहसुन प्याज हरी मिर्च पड़ चुकी हैं। और हम लोग बस यही डालते हैं दाल में। हाँ, मतलब मैं। तो दिस इज मिस्टर पोपलू। छोटा सा हाय करता है ये, छोटा सा हाय। रात पता है मैंने क्या किया? क्या किया? इसको धीमा कर दूं पहले तब बताओ। हाँ, रात को जैसे ही बिजली बहुत तेज चमक रही थी ना, बादल बहुत तेज गरज रहा था, तो मेरी आँख खुली, तो ये काला वाला टॉप मैंने कल नहा के पहन लिया था। तो मुझे हमेशा डर लगता है जब भी बिजली चमकती है, बादल गरजता है। तो मैंने क्या किया, रात में ये वाला टॉप निकाला, और जो कल टी शर्ट पहन रखी थी व्हाइट वाली, दोबारा से वो डाली, और तब मैं सोई। सुबह उठ के जब देखा है कि बिजली बंद हो गई है चमकनी, बादल गरजना बंद हो गया है, तब फिर दोबारा मैंने ये डाला है। इस तरीके का। अब आप लोग समझ सकते हो कि मैंने क्यों ही ऐसा किया होगा। अंदाजा लगाओ। इतना जो बिजली से डरता है वो समझ जाएगा क्यों किया होगा। अच्छा, ये तो मतलब खैर है भी, अगर आपको लगता है कि अब कलर के बेसिस पे भी अब समझनी होगी कि नॉर्मली क्या होता है, ब्लैक जो है ना सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन
के लिए कलर माना जाता है, जो हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ एब्जॉर्बिंग लग रही है आपको, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। और इसको तो वैसे भी बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। बहुत डर, जब से मैंने गाँव की कुछ बातें सुनी है ना, हाँ। उन्हीं ने जब से बताई है, हाँ। तब से मेरी बहुत, जब बिजली चमकती है ना तो मैं स्टोर में बंद हो जाती हूँ, मैं कहीं मतलब ऐसी जगह चली जाती हूँ जहाँ पे मुझे उसकी जो लाइट आती है वो ना दिखाई दे, उसकी आवाज़ ना सुनाई दे। ये रहता है मेरे साथ, ये हिसाब है इसका। तो कुछ लोग बिजली से इतना डरते हैं कि पूछिए मत। हालांकि डरना भी चाहिए, एज ए पार्ट ऑफ प्रिकॉशन ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और उमस भयंकर तरीके से चालू हो चुकी है। वी आर इनटू द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, मतलब एक तरीके से 8 जून है आज, तो मैं यही कहूँगा कि पहला वीक, क्योंकि सुबह के टाइम 2-2.5 घंटे लगातार, 3 घंटे के आसपास लगातार बारिश हुई। और जो हमारा प्लान था कि आज से इसको बाहर ले जाएंगे घुमाने के लिए, आज से मुझे वॉक स्टार्ट करनी थी अपनी और वो हो नहीं लेकिन पाया, वो धरी की धरी रह गई, सारे प्लान की ऐसी तैसी हो गई है ना। तो ये हालात हो जाते हैं कभी कभी। तो ये ऑलमोस्ट दाल की चुकाई हो चुकी है। आपको दिखा दूँ मैं दाल थोड़ा सा। ये है मसूर की दाल, ये मसूर, जो ऑरेंज वाली होती है। ओके। अब सब्जी बनेगी। अब जो है आलू परवर की सब्जी बनेगी। तैयार हो गई है, आलू परवर की सब्जी बनेगी। और उसके बाद अगर हो सका तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा। वो भी एक चीज होने वाली है, ठीक है, देख लेंगे, मतलब आप लोगों को बता देंगे एक चीज। तो आप लोग गैस कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या हो सकता है। तो ये अभी आज का जो है दिन की बातचीत है, आप लोग तक पहुंचने का जितना हो सकता है, जितनी चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं लगातार। कोशिश कीजिए आप लोग भी लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो हमारी लाइफ है। नहीं यार, आप लोग कर रहे हो सब्सक्राइब, थैंक यू, लेकिन थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। अभी भी थोड़ी कमी है। हाँ, सो देखते रहिए, हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। तो सब्जी आपको दिखा दूँ, सब्जी का छौंका छौंकी हो रहा है। अभी इसमें आपने क्या क्या डाल दिया है? ये तो सबको आती ही होगी, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची। हम लोग ना, मतलब मैं अपने खाने में ज्यादातर हरी मिर्ची यूज करती हूँ। ओके। वो भले ही आपको देखने में इतनी सारी लगती होगी, लेकिन हरी मिर्ची ही, वो लाल मिर्ची में बहुत कम डालती हूँ। ओके। हरी मिर्ची से ज्यादा अच्छा स्वाद आता है जब मैं बनाती हूँ खाना। तो ये हर बार कहता है कि आलू परवल मैं बनाऊंगा। हाँ, आलू परवल तो मैं भी एकदम अच्छा उसको- बनाता हूँ। इसकी सब्जी बनाने में ना पूरे घर में धसका इतना ज्यादा उड़ता है क्योंकि अभी हमने चिमनी नहीं लगवा पाए हैं अभी हम लोग। हाँ, यहाँ पे चिमनी अभी जो है खाली है। थोड़ा सा हमारा बजट गड़बड़ा रहा है, तो थोड़ा सा उसको फिक्स करेंगे अपने बजट को, तब वो कराएंगे। तो हमेशा इतना ज्यादा धक्का हो जाता है घर में कि 2-3 घंटे फिर सांस लेना भारी हो जाता है। इतनी खांसी। मैंने बोला आज सब्जी मैं ही बनाऊंगी खुद ही। मेरे बनाने में इतना धक्का नहीं उड़ता है। चलो आप इसको थोड़ा सा छौंक लो, देन आई विल जस्ट शो टू देम कि हाउ डज आवर सब्जी लुक्स लाइक। या अरे बेटा, वो मेरे भाई बंधु हैं, उनकी बातें ना करो। हैं? उनकी बातें ना करो, उनके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। मेरे खिलाफ तो फिर भी आप 10 शब्द बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोज आर प्रेशियस पीपल अराउंड मी, them to like in regards to them you should not be speaking any single word against them. Okay, those are very nice people. They understand only love and bite. शाम के 5 बज रहे हैं और सर में हो रहा है मेरे में दर्द बहुत जोर से। मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है? आज मैं देखता हूँ, आज मेरी अगर वो वाली चाय मिलेगी ना तो मैं ले आऊँगा। तो खाना पीना खा लिया था हम लोगों ने, नहा धो लिया है और अब शाम के 5:30 बज रहे हैं ना, 5:30 बज रहे हैं। और अब मुझे रात को खाना खाना नहीं है क्योंकि दिन वाला खाना काफ़ी हैवी अच्छे से खा लिया था। दही के लिए दूध लेते आऊँगा। हाँ, जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले आना थोड़ा सा दही के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, दही जमा के रख लेती हूँ और फिर 2 दिन चल जाती है, फिर तीसरे दिन फिर से जमा लेती हूँ। रात वाली दवा तो चलेगी, आपको गर्मी कब से कब तक लगती है और आपके हिसाब से सर्दी कब से कब तक रहती है? मैंने कहा ना कि इस बार ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, तो इसका जवाब सुनो जरा। मेरे हिसाब से, मतलब ये जो शख्स है इसके लिए जो सर्दियाँ जो रहती हैं, नहीं सर्दियाँ तो बाद में बता दूँ, मैं गर्मियाँ सुनिए।
गर्मियाँ इसकी जो होती हैं वो होती हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, और जो सर्दियाँ होती हैं वो दिसंबर से लेके जनवरी तक। इसके हिसाब से सिर्फ 1 महीने जो है सर्दी होती है, बाकी 11 महीने पूरी गर्मी। थोड़ा सा सुबह जमाऊंगी, सुबह रात को जमाओ, नहीं। नहीं तो फिर खट्टी। सुबह मैं सुबह जमाती हूँ दही, वो दोपहर तक जम जाती है, फिर उसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, मस्त जमती है। गर्मी, मुझे लगता है गर्मी वाले सॉन्ग के बाद अगर कोई गर्मी शब्द ज़्यादा यूज़ करता है तो ये यूज़ करता है। पता नहीं यार, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब मुझे नवंबर में भी गर्मी लगती है। वैसे लोग को पटक के मारना चाहिए। मेरे लिए सर्दियाँ सिर्फ दिसंबर में पड़ती हैं और जनवरी में पड़ती हैं। उसके बाद मुझे फरवरी से गर्मी लगनी चालू हो जाती है। नहीं, आपको जनवरी से ही गर्मी लगती है। आई हैव सीन दैट थिंग। हट, मुझे फरवरी से ही गर्मी लगनी चालू हो जाती है, जो कि नवंबर लास्ट तक तो जाती ही जाती है। और दिसंबर में भी तुरंत से जैसे गर्मी मतलब सर्दी चालू हो जाती है, तो मुझे मिड ऑफ द दिसंबर से चालू होती है लगनी। ये ठंडी। ऐसा शख्स है जैसे वो आमिर खान साहब जो है रंगीला मूवी में कहते हैं ना कि यार फैन नहीं चलता है तो कहता है सर एसी इज ऑन, जो दूसरा बंदा रहता है मेरी कहता है तो तरफ घुमा ना। इसका वो वाला हाल है कि एसी इसकी तरफ घुमा दो। गाइज, ये था आज का छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या हम लोग अच्छा सुधार ला सकते हैं। अब लॉकडाउन भी थोड़ा सा खुल गया है, हल्का हो गया है थोड़ा सा, तो हम लोग अब अपनी वॉक चालू करेंगे अगर भगवान जी ने सुबह फिर से बारिश नहीं की तो। और आज से चालू करने वाले थे, लेकिन सुबह वो बिजली और पानी की वजह से फिर बाहर नहीं निकले, बहुत ज़्यादा गरज चमक पड़ रही थी। तो एक चीज आई हुई है, मॉनसून केरल पहुंच गया है, वहाँ खड़े होकर पूछ रहा है कि सीधे आऊँगा 14 दिन का क्वारंटाइन लेकर के आऊँगा। तो गाइज, मिलते हैं आप लोगों से कल अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।